हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जो जो टॉपिक अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं जिसमें कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट है, तो आज क्वेश्चन आंसर जो है वो कम्युनिकेशन से किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट ने कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आंसर किया है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स है, तो उसमें सबका तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जिससे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, तो हम उसी चीज़ को सबको कंबाइन करके एक क्वेश्चन निकाले हैं और उसी के अनुसार हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो संध्या की हैं कम्युनिकेशन से। सर, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो बैरियर्स लगने की संभावना है क्या? तो बिल्कुल बैरियर्स लगने की संभावना है। जब आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई तीसरा वहाँ पर से जा रहा है, आप दोनों में से किसी को एक को पहचानता है, तो आपसे भी कोशिश करेगा बात करने का, तो उस केस में आपका बैरियर्स लग जाता है। अगर कहीं पे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर से कोई गाड़ी गुजर रही है जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ है, तो उस समय आपकी बैरियर्स लग जाती है, क्योंकि उस समय आपको दोबारा बोलना पड़ जाता है। बैरियर्स लगने का तब भी संभावना है जब अचानक आपका कॉल आ जाता है, तो भी वो बैरियर्स में ही गिनती आता है। तो बैरियर्स आपका लग सकता है किसी भी रूप में, आप चाहे आपस में बात कर रहे हो तो भी आपका लग सकता है। आप किसी शादी में गए हैं, शादी में जाने के बाद आप जहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हो उस समय शांति है, जब बात करना आप स्टार्ट किए उस समय गाना बजना शुरू हो गया, तो उस समय भी आपका बैरियर्स लग गया। तो वहाँ पर भी तो आप दो लोग ही बात कर रहे हैं, कहीं पे भी आप दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा आ रहा है या तीसरे की संभावना हो जाती है, तो उस केस में आपका वो बैरियर्स लग जाता है। तो ये आपका संदेह, आपका जवाब हुआ। बाकी लोग जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राहुल ने किया है। सर, अगर कोई इशारे की बात नहीं समझ रहा हो तो क्या करें? तो देखिए, जब अगर इशारे से वो बात नहीं समझ रहा है, यानी कि आप काफ़ी तेज़ इशारे से उसको बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसको धीरे धीरे करके दिखाना है। जैसे मान लीजिए दरवाजे को बंद करना है, तो आप दरवाजे की ओर दिखाएंगे, ठीक है, फिर दोनों हाथ से आप दिखाएंगे कि उसको बंद कर दीजिए। आप अचानक पूरा एक सेंटेंस ही आप इशारे से बोल देंगे तो अगला मे भी ना समझ पाए। तो आपको क्या करना है, उसको तोड़ तोड़ के बोलना है ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से हमको समझाना है अगले को। ठीक है, खिड़की बंद करने के लिए बोल रहे हैं या टीवी ऑन करने के लिए बोल रहे हैं या रिमोट किसी से मांग रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो इशारा तो एक सिंपल है ना, आप रिमोट की तरह हाथ को इशारा करके और दिखाइएगा कि भाई रिमोट हमको चाहिए। तो जाहिर सा बात है, अगर आप तोड़ तोड़ के बोलिएगा तो समझ जाएगा। अब आपको 3 रिमोट एक साथ चाहिए, तीनों रिमोट जो है आप दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तीनों रिमोट चाहिए, तो अगले को में भी समझ में ना आए। तो आप एक बार टीवी दिखाइए, उसका बाद उसका रिमोट बोलिए, फिर आप डिश टीवी दिखाइए, उसका रिमोट बोलिए। उस तरीके से बोल के आप 3 बार बोल के आप तीनों चीज़ को काम करवा सकते हैं, और नेक्स्ट बार से वो समझ भी जाएगा कि रिमोट मांग रहे हैं तो कौन सा मांग रहे हैं, तीनों मांग रहे हैं तो तीनों का इशारा कर दिए, 3 का इशारा कर दीजिए, तो वो आपका तीनों हो जाएगा। अंकिता का क्वेश्चन है, सर, अगर कोई शादी में गया हो और उसका कॉल आता है तो वो अगर तेज़ से भी बोलता है पर आवाज़ नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? तो आपकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन इस तरीके से था कि अगर आप कहीं पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, आप तेज़ भी बोलते हैं तो वो नहीं सुन पाता, या वो बोलता है तो आप नहीं सुन पाते हैं, तो इसका जो मेन आंसर होगा वो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम है। आप जो बोल रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि वहाँ पर जो गाना बज रहा है या जो लोग हैं वो आपसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है उसी का बात समझ में आएगा, आवाज़ सुनाई देगा, ना कि उनका जिनका कम फ्रीक्वेंसी में है। कई बार आप देखते होंगे रात में आप हल्का भी बोलते हैं तो अगले को समझ में आ जाता है, और दिन में आप ज़ोर से भी बोलते हैं तो अगले को समझ में नहीं आता है। रीज़न क्या होता है? रात में आपका शांति होता है, किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो थोड़े से आवाज़ में क्लियर पता चल जाता है। और दिन में क्या होता है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से आपको तेज़ बोलना पड़ता है। तो उसी अनुसार कि जब आप कहीं शादी में जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, 2-3 तरीके से वहाँ पर लग सकता है, 2-3 तरीके से आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। जनरेटर की आवाज़ हो गई, आपके गाने की आवाज़ हो गई, लोगों की आवाज़ हो गई, तो ये सब चीज़ डिस्टर्बेंस का होता है। तो अगर उससे बेहतर आपको बात करना है तो आप थोड़ा सा किनारे होकर बात कर सकते हैं। अदरवाइज
आप बाद में भी बात कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी फ्रीक्वेंसी फिर उस चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी वजह से होता है। अनीसा ने क्वेश्चन किया, सर क्या व्हाट्सएप के जरिए भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। व्हाट्सएप के जरिए भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए आजकल कोई भी ऑफिस हो, किसी तरीके का ऑफिस हो, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के जरिए वो एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपके सीनियर्स भी जुड़े रहते हैं, पर फॉर्मल वे में, दोस्त की तरह नहीं, फॉर्मल वे में ऑफिस समझ के ही आपको करना है। तो फॉर्मल वे में आपको समझाना है, और फॉर्मल वे में ही अगर छुट्टी आपको चाहिए तो आप वहाँ पे फॉर्मल वे में लिख के आप उसको टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं। वहाँ भी व्हाट्सएप के जरिए आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, संतोष ने क्वेश्चन किया, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बेहतर कम्युनिकेशन वही कहलाता है जो हर तरीके से बात कर सकता है। जैसे मतलब दोस्त से भी आप आराम से बात कर सकते हैं, परिवार से भी आराम से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। तो जो इस चीज़ में सब कुछ अगर सही तरीके से कर लेता है तो वो आपका बेहतर कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, पॉलिसी के लिए जो लोग आते हैं या मार्केटिंग में जो लोग आते हैं तो कितने अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है, कई बार आपको लगने लगता है कि इतने अच्छे से बात कर रहा है तो इसको हम वापस कैसे कर दें। तो वो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, वो उस तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो आपको भी उसी अनुसार अट्रैक्ट करने के लिए, दोस्त से भी आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लैंग्वेज ना बात करें कि जो कि आप बाहर नहीं बात कर सकते हैं। आप इस तरीके से बात कीजिए, एक नॉर्मल वे में बात कीजिए जो कि आपका जनरल पर्सन से भी बात करने का तरीका हो। ठीक है, एक मगही में बात होता है, एक भोजपुरी में बात होता है, एक नॉर्मल हिंदी में बात होता है, तो वैसा यूज कीजिए जो आराम से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर एक स्टेप पे एक नया कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है, नया तरीका मिल जाता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको कि अगर आप किसी ऑफिसर से बात करने जा रहे हैं तो दोस्त की तरह आप बात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर तरीके का कम्युनिकेशन सीखना चाहिए कि कल के डेट में अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट है, संतोष ने क्वेश्चन किया, रोशन ने क्वेश्चन किया है, सर इंग्लिश में बात करते समय बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों? इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सब लोग शुरू से नहीं पढ़ाई करते हैं तो इसकी वजह से उनको टफ लगने लगता है। पर इंग्लिश से ज़्यादा टफ हिंदी है। लोगों को लगता है हिंदी बहुत आसान है, लेकिन हिंदी भी मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आप जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से आपको बातचीत करते रहना है, आपको डरना नहीं है। आप खराब तरीके से बोलते हैं, खराब बोलते बोलते ही अच्छा बोलना सीखता है। बचपन से थोड़ी ना आदमी हिंदी इतना अच्छे से बोलना सीख जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो सीखता है। तो आपको भी इंग्लिश के लिए बच्चा बनना होता है, और उसी अनुसार आपको गलत आता है आप गलत बोलिए। मजाक उड़ाने वाला आपका उड़ाएगा ही। अब मजाक के डर से आप बोलना छोड़ दीजिएगा तो कल के डेट में आपको बड़ा नुकसान है। तो आपको क्या करना है, मजाक उड़ा रहा है उड़ाने दीजिए, आप जितना इंग्लिश बोल सकते हैं उतना बोलिए। धीरे धीरे आप अपने सेंटेंस पे कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे आप टेंस पे कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे आप वर्ड पे कंट्रोल कीजिए। किसको हिंदी में क्या बोला जाता है, किसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए। कौन सा वर्ब कहाँ पे लगता है, इस तरीके से धीरे धीरे खुद से आप कंट्रोल कीजिएगा तो ही आप सीख पाइएगा। नहीं तो आप अगर आप ज्वाइन भी करने के लिए, स्पोकन भी ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ लोग बोलने वाले होते हैं और कुछ लोग सुनने वाले होते हैं। जो बोलने वाले होते हैं वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल देते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं उनकी जब बारी आती है तो उनको डर लगने लगता है। तो क्या होता है, मेन डर का कारण यही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपको लोगों की चिंता नहीं करनी है। लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए और उसके लिए आप तैयार भी रहिए। तो आपको कोशिश क्या करना है, आपको सिर्फ कोशिश करना है कि आपको जैसे इंग्लिश आता है वैसे इंग्लिश बोलिए। कोशिश कीजिए घर में भाई बहन अगर लोग हैं तो उनसे बात करने का कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग वहीं से कीजिए। उसके बाद वैसा दोस्त को चुनिए जो आपको मजाक ना उड़ाए, उसको चूज कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका हो जाता है।
एकता ने क्वेश्चन किया है, सर किसी ऑफिस में जाते हैं तो बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? किसी ऑफिस में आप जब जाते हैं तो आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आप पहले से सोचे होते पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप जिस कारण से भी आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सबके साथ ये चीज़ होता है कि आज ऑफिस में बुलाया जा रहा है तो पता नहीं क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अपने आप को समझा देना है कि जो भी हमसे पूछा जाएगा हम बताएंगे, नहीं आएगा तो सीधा बोलेंगे कि सर नहीं आता है। वो ऐसा ओ ऐसा वाला जो होता है ना कि वो बता नहीं, क्वेश्चन आ रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं बताने का, तो वो खराब इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको डर लग रहा है तो सबसे पहला लंबा सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, ताकि आपकी जो हार्ट बीट जो तेज़ चल रही है वो कंट्रोल में आ जाए। और वो जब कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद अपने आप पे आपको कंट्रोल पाना आसान होता है। जब तक आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से चल रहा है, तब तक आपको और डर लगते रहेगा। जितना ज़्यादा तेज़ हार्ट बीट उतना ज़्यादा आपको डर, जितना कम हार्ट बीट उतना आप इत्मीनान से रहिएगा। तो आपको क्या करना होता है, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो आप जान रहे हैं कि आप ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं या वो ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका जवाब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। वो किसी भी ऑफिस में आपको कोई खाने के लिए थोड़े ना बैठा हुआ है, कोई भी नहीं। आप गलत जवाब दे रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप पे गुस्सा आएगा, आपको मारेगा, आपको बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं है। आप अगर एक अच्छे वे में जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहा है तो वो लोग उसको कंसीडर कर देते हैं। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ अपने हार्ट बीट पे कंट्रोल करना है। धीरे धीरे आप खुद पे भी कंट्रोल करना सीख जाइएगा। रानी का क्वेश्चन है, हमारे अंदर हिचकिचाहट होती है, उसको दूर करने के लिए क्या करें? हिचकिचाहट आपका कोई भी बाहर का आदमी आकर दूर नहीं कर सकता है। जब भी दूर कीजिएगा तो आप खुद ही दूर कीजिएगा। और उसका एक अच्छा सा रीज़न है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, आप क्वेश्चन लगातार पूछते रहिए किसी भी तरीके से। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो क्वेश्चन पूछिए, आप दोस्तों से क्वेश्चन पूछिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए। आप डर से छोड़ देते हैं, वो हिचकिचाहट का कारण बनता है। या फिर अगर मान लीजिए किसी क्लास में आप हैं, कोई लड़का क्वेश्चन पूछ दिए और उसका मजाक उड़ा दिया गया, तो आपके अंदर और डर बैठ जाता है कि हम भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछना आपका हक है और क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। क्वेश्चन पूछिएगा तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सब कुछ होता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो कल के डेट में आप खुद परेशान हो जाइए और बाकियों को भी परेशान कीजिए। आपका अगर जॉब नहीं लग रहा तो बाकी लोग घर वाले भी परेशान हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन पूछना। जो आपको समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन पूछिए, जो आपको लगता है कि ये हमसे डील नहीं हो पा रहा है वो क्वेश्चन पूछिए, जो आप दोस्त से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछिए, जो घर पे आपको दिक्कत हो रहा है वो क्वेश्चन पूछिए। तो आपको क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन पूछना होता है ताकि आप सबके सामने दिखा सके कि आप में एबिलिटी है इस तरीके की। और बाकी लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं उनका छोड़ दीजिए, वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं उनका छोड़ दीजिए। आपको जो कन्फ्यूजन है वो अपना क्वेश्चन पूछिए और उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये आज जो है हम लोग कम्युनिकेशन का क्वेश्चन क्लियर किए हैं और इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था, जो कि मैंने 8 क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया है। और बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप खुद से जब इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो उसके बाद आप हमको फिर से मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है आपको टाइम मैनेजमेंट से। तो कल आपका टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सारा क्वेश्चन डालिए ग्रुप में और हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।